आज हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए एग्जामिनेशन 2023 समाजशास्त्र फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी माइनर पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम इसके प्रथम पृष्ठ के बारे में जान लें कि इसमें हमें किन किन चीज़ों को लिखना होता है। सबसे ऊपर हमें OMR आंसर नंबर भरना होता है, जो कि आपके आंसर शीट पर दिया रहता है। और कुछ चीज़ें प्रश्न पत्र में से OMR शीट में भरना होता है, जैसे क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो आपका यहाँ पर दिया है। प्रश्न पत्र का कोड क्या है, देखिए यहाँ पर छपा है 23/5121। क्लास भरना होता है कि आप किस क्लास में अध्ययनरत हैं, वो भी देखिए यहाँ पर छपा हुआ है। बीए में है कि बीएससी में है कि बीकॉम में है कि बीबीए में है, किस सेमेस्टर में है, वो भी छपा रहता है। बुकलेट कोड क्या है या बुकलेट सीरीज क्या है, वो यहाँ पर दिया रहता है। देखिए यहाँ पर दिया बुकलेट कोड डी। पेपर का नाम क्या है, विषय का नाम क्या है, समाजशास्त्र, और पेपर का नाम क्या है, वो यहाँ पर छपा है फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अलावा आपको अनुक्रमांक अंकों में भरना है, अनुक्रमांक शब्दों में भरना है, अपने कॉलेज का नाम भरना है। फिर इसके बाद हमें अपनी बढ़िया से OMR शीट और प्रश्न पत्र को चेक कर लेना है कि कहीं पर कोई त्रुटि तो नहीं है, या कोई प्रश्न रिपीट तो नहीं किया गया है, या कोई गलत तो नहीं छप गया। अगर ऐसा है तो हमें तुरंत सूचित करके दूसरी बुकलेट और OMR शीट ले लेना है। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले प्रश्न पर। प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि अत्यधिक जनसंख्या विशेषता है। अधिक जनसंख्या विशेषता है, गांव की है, नगर की है, कस्बा की है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे बड़ा अगर कोई होता है तो नगर होता है, इसलिए नगर का उत्तर आपका सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी। विकल्प है 115 करोड़, 121 करोड़, 128 करोड़, 130 करोड़। उत्तर नंबर 2 सही है, 121 करोड़। किसने ग्राम्य नगरीय समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की। इसमें दिया GS घुरिये, SC दुबे, MN श्रीनिवास, AR देसाई। सही उत्तर है GS घुरिये। श्रम विभाजन और विशेषीकरण प्रमुख विशेषता है जनजाति समाज की, ग्रामीण समाज की, नगरी समाज की, आदिम समाज की। सबसे ज़्यादा श्रम विभाजन और विशेषीकरण जो है नगरी समाज में होता है, इसलिए उत्तर नंबर 3 सही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है। यह बड़ी ही प्रसिद्ध बात कही है अरस्तु ने। ये राजनीति विज्ञान में भी ये प्रश्न आता है। प्रश्न नंबर अगला है, कांट किस देश के समाजशास्त्री हैं। सही उत्तर है फ्रांस। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया। GS घुरिये ने, AR देसाई ने, श्रीनिवास ने, मजुमदार ने। तो श्रीनिवास ने
अपनी पुस्तक रिलीजन सोसाइटी एमंग द पुअर ऑफ साउथ इंडिया में सबसे पहले ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी, जिसे कि बाद में बदलकर उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा कर दिया। अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंध की विशेषता है अमूर्त होता है, अर्थपूर्ण होता है, जटिल प्रकृति होती है। सभी जवाब सही है। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। यह कथन सत्य है कि असत्य है? सत्य और असत्य दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला जवाब सही है कि समुदाय के लिए भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, मकान उदाहरण है भौतिक संस्कृति का, अभौतिक संस्कृति का, दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। भौतिक संस्कृति वह संस्कृति होती है जो हमारे सुख सुविधाओं में वृद्धि करे और जो मूर्त हो। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमारा पहला जवाब सही है। संस्कृति का गुण है मानव द्वारा निर्मित है, सीखी जाती है, हस्तांतरित की जाती है। सभी जवाब सही है, इसलिए उपरोक्त सभी जवाब सही है। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के क्या कारण है? धन का महत्व, औद्योगिकरण, स्त्रियों की शिक्षा, उपरोक्त सभी सही। सभी जवाब सही है, इसका मतलब उपरोक्त सभी का विकल्प सही है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है, वैज्ञानिक पद्धति उपयोग होती है, इसलिए इसे विज्ञान कहा जाता है। निम्न में से किसे कूले ने प्राथमिक समूह माना है? परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस। इसको कूले ने प्राथमिक समूह माना है, इसलिए उपरोक्त सभी सवाल के जवाब सही है। द्वितीयक समूहों में किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है? हित के संबंध होते हैं, औपचारिक। जब आपका काम निकल जाए तब वो संबंध खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार के संबंध को औपचारिक संबंध कहते हैं, इसलिए पहला उत्तर सही है। निम्न में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? द्वितीयक समूह में भावनात्मक संबंध नहीं होते हैं, इसे विकल्प नंबर 4 सही है। जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थिर है, यह कथन है सत्य है। जाति को बदला नहीं जा सकता, वर्ग को बदला जा सकता है। समाज शास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है 1838। यह उत्तर आपका सही है। अगस्त काम्ट ने सबसे पहले इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था या सोशल फिजिक्स रखा था। 1838 में इसका नाम बदल कर उन्होंने समाजशास्त्र कर दिया, इसलिए पहला उत्तर सही है 1838। समाजशास्त्र नाम देने से पहले अगस्त काम्ट ने इसे किस नाम से संबोधित किया था? उत्तर है सोशल फिजिक्स। सर्वप्रथम सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की? सही उत्तर हर्बर्ट स्पेंसर। स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? सही उत्तर है जॉर्ज सिमेल। मैक्स वेबर, वीरकांत, वान वीज और जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल को स्वरूपात्मक विचारधारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से समाजशास्त्र को क्या कहा जा सकता है? एक आदर्शात्मक विज्ञान कहा जा सकता है। समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर अगस्त काम्ट। समाजशास्त्र को सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया था?
सही उत्तर है सामाजिक भौतिकी। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा है? सही उत्तर है मैकाइवर। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, यह परिभाषा है। सही उत्तर है वार्ड। समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान, अर्थात ऐसा विज्ञान जो समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करे। भारत में समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जी.एस. घुरिये प्रथम भारतीय प्रोफेसर थे। समाज एक अमूर्त शब्द है, किसने कहा है? रिवटर। सही उत्तर दूसरा सही है। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? सही उत्तर है मैकाइवर। कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता। समुदाय की अनिवार्य सदस्यता होती है। किसने कहा कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं? सही उत्तर है मैकाइवर और पेज। समिति की सदस्यता होती है ऐच्छिक, आपकी मर्जी, किसी समिति का आप सदस्य बने या ना बने या छोड़ दें बीच में। अंतर समूह की अवधारणा किसने दी? सही उत्तर है समनर। अंतर समूह और वाय समूह दोनों ही अवधारणाएं समनर ने प्रस्तुत की है। निम्न में कौन समिति है? परीक्षा। परीक्षा होने के बाद समिति समाप्त हो जाती है, इसे पूर्ण रूप से हम समिति कह सकते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? सही उत्तर है कूले। कूले ने सर्वप्रथम प्राथमिक समूह की अवधारणा दी। व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं? सही उत्तर है संस्कृति। संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहते हैं? सही उत्तर है सभ्यता। किसने कहा है संस्कृति पर्यावरण का मानवकृत भाग है? यह बात हर्शकोविट्स ने कही है। सही उत्तर तीसरा है। संस्कृति को भौतिक और अभौतिक में किसने बांटा है? आगवर्न ने सोशल चेंज नामक पुस्तक लिखा और इसमें यह बताया कि संस्कृति के दो स्वरूप हैं, भौतिक और अभौतिक। सर्वप्रथम सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर। अर्जित परिस्थिति किससे संबंधित होती है? नाम से ये स्पष्ट है कि जिसे अर्जित किया जाए, यह योग्यता पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? सही उत्तर है मैकाइवर तथा पेज। कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता। आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न रिपीट हो गए, पुनः अगले प्रश्न में चलते हैं। गुणों व योग्यता के आधार पर प्राप्त परिस्थिति को कहते हैं अर्जित परिस्थिति। कौन सी अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का आधार है? शिक्षा। परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किससे संबंधित है? राल्फ लिंटन की अवधारणा है। कौन अर्जित परिस्थिति है? किसी का डॉक्टर होना, अध्यापक होना, जिसे वह खुद अपने मेहनत से प्राप्त करे, इस प्रकार की परिस्थिति को अर्जित परिस्थिति कहते हैं।
जैसे लिंग है, जाति है, प्रजाति है, वह यह परिस्थिति जो है प्रदत्त परिस्थिति होती है। गांव का स्वरूप होता है मूर्त होता है। कौन सा विराट नगर है? महानगर। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उपरोक्त सभी हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। लघु समुदाय की विशेषता है विशिष्टता, लघुता, आत्मनिर्भरता। सभी उत्तर सही है, तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी। प्रभु जात की अवधारणा किसने दी? सही उत्तर है M.N. श्रीनिवास ने। जाति एक वंद वर्ग है, यह किसका कथन है? मजुमदार और मदान का। जाति का आधार कौन सा है? जन्म। जाति जन्म से प्राप्त होती है। अस्पृश्यता का संबंध किससे है? जाति प्रथा से है। घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताएं बताई है? तो सही उत्तर है 6। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, यह बात टाइलर ने कही है। कौन सी धर्म की विशेषता है? भय की धारणा, पवित्र शक्ति की धारणा, सार्वभौमिकता, उपयुक्त सभी। सही उत्तर सभी हैं। कौन सा धर्म से संबंधित व्यवहार नहीं है? बलि प्रदान करना। आत्मावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टाइलर। कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट शब्द संबंधित है, यह ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं, इसलिए ईसाई धर्म विकल्प नंबर 3 सही है। दुर्खीम के अनुसार धर्म है एक सामाजिक तथ्य है। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? सही उत्तर दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कौन सी विशेषता नगर तथा गांव में समान रूप से पाई जाती है? नई प्रौद्योगिकी। मोबाइल का इस्तेमाल या किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल गांव में भी है, शहर में भी है। जाति की कौन सी विशेषता आज भी प्रभावपूर्ण है? अंतर्विवाह। ये तीसरा उत्तर सही है। जाति व्यवस्था को कमजोर बनाने में कौन सा कारक उत्तरदायी है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के साधन। सभी उत्तर सही, उपरोक्त सभी। वर्गों के निर्माण का एक प्रमुख आधार है समान व्यवसाय। जो लोग भी एक समान व्यवसाय करने लग जाते हैं उससे एक वर्ग का निर्माण हो जाता है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, अध्यापक है। अगला प्रश्न है, अनेक सामाजिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं? नियमों के संग्रह को हम संस्था कहते हैं। आखिरी पृष्ठ है, वर्ग में किसका महत्व होता है? सही उत्तर है व्यवसाय। इस्लाम में कितने संप्रदाय हैं? सही उत्तर है 2, शिया और सुन्नी। कुरान संबंधित है, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है, इसलिए पहला उत्तर सही है। समुदाय का छोटा आकार विशेषता है गांव। सबसे छोटा अगर कोई समुदाय है तो गांव। कृषि मुख्य व्यवसाय है तो गांव का मुख्य व्यवसाय है। गांव की विशेषता है जजबानी प्रथा, सामाजिक समरूपता, भाग्यवादिता। सभी उत्तर सही है, इसलिए विकल्प नंबर 4 सही है। भारतीय गांव पुस्तक के लेखक है, सही उत्तर S.C. दुबे।
ये हमने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर दूसरा भी हो सकता है तो आप अपने प्रश्न के साथ उत्तर के प्रमाण के साथ बता सकते हैं, उसमें सुधार किया जाएगा। धन्यवाद। आज हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए एग्जामिनेशन 2023 समाजशास्त्र फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी माइनर पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम इसके प्रथम पृष्ठ के बारे में जान लें कि इसमें हमें किन किन चीज़ों को लिखना होता है। सबसे ऊपर हमें OMR आंसर नंबर भरना होता है, जो कि आपके आंसर शीट पर दिया रहता है। और कुछ चीज़ें प्रश्न पत्र में से OMR शीट में भरना होता है, जैसे क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो आपका यहाँ पर दिया है। प्रश्न पत्र का कोड क्या है, देखिए यहाँ पर छपा है 23/5121। क्लास भरना होता है कि आप किस क्लास में अध्ययनरत हैं, वो भी देखिए यहाँ पर छपा हुआ है। बीए में है कि बीएससी में है कि बीकॉम में है कि बीबीए में है, किस सेमेस्टर में है, वो भी छपा रहता है। बुकलेट कोड क्या है या बुकलेट सीरीज क्या है, वो यहाँ पर दिया रहता है। देखिए यहाँ पर दिया बुकलेट कोड डी। पेपर का नाम क्या है, समाज विषय का नाम क्या है, समाजशास्त्र, और पेपर का नाम क्या है, वो यहाँ पर छपा है फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अलावा आपको अनुक्रमांक अंकों में भरना है, अनुक्रमांक शब्दों में भरना है, अपने कॉलेज का नाम भरना है। फिर इसके बाद हमें अपनी बढ़िया से OMR शीट और प्रश्न पत्र को चेक कर लेना है कि कहीं पर कोई त्रुटि तो नहीं है, या कोई प्रश्न रिपीट तो नहीं किया गया है, या कोई गलत तो नहीं छप गया। अगर ऐसा है तो हमें तुरंत सूचित करके दूसरी बुकलेट और OMR शीट ले लेना है। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले प्रश्न पर। प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि अत्यधिक जनसंख्या विशेषता है। अधिक जनसंख्या विशेषता है, गांव की है, नगर की है, कस्बा की है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे बड़ा अगर कोई होता है तो नगर होता है, इसलिए नगर का उत्तर आपका सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी। विकल्प है 115 करोड़, 121 करोड़, 128 करोड़, 130 करोड़। उत्तर नंबर 2 सही है, 121 करोड़। किसने ग्राम्य नगरीय समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की। इसमें दिया है GS घुरिये, SC दुबे, MN श्रीनिवास, AR देसाई। सही उत्तर है GS घुरिये। श्रम विभाजन और विशेषीकरण प्रमुख विशेषता है। जनजाति समाज की, ग्रामीण समाज की, नगरी समाज की, आदिम समाज की। सबसे ज़्यादा श्रम विभाजन और विशेषीकरण जो है नगरी समाज में होता है, इसलिए उत्तर नंबर 3 सही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है। यह बड़ी ही प्रसिद्ध बात कही है अरस्तु ने। ये राजनीति विज्ञान में भी ये प्रश्न आता है। प्रश्न नंबर अगला है
काम्ट किस देश के समाजशास्त्री हैं? सही उत्तर है फ्रांस। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया? जी.एस. घुरिये ने, ए.आर. देसाई ने, श्रीनिवास ने, मजुमदार ने। तो श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन सोसाइटी एमंग द पुअर ऑफ साउथ इंडिया में सबसे पहले ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी, जिसे कि बाद में बदलकर उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा कर दिया। अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंध की विशेषता है? अमूर्त होता है, अर्थपूर्ण होता है, जटिल प्रकृति होती है। सभी जवाब सही है। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। यह कथन सत्य है कि असत्य है? सत्य और असत्य दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला जवाब सही है कि समुदाय के लिए भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, मकान उदाहरण है भौतिक संस्कृति का, अभौतिक संस्कृति का, दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। भौतिक संस्कृति वह संस्कृति होती है जो हमारे सुख सुविधाओं में वृद्धि करे और जो मूर्त हो। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमारा पहला जवाब सही है। संस्कृति का गुण है मानव द्वारा निर्मित है, सीखी जाती है, हस्तांतरित की जाती है। सभी जवाब सही है, इसलिए उपरोक्त सभी जवाब सही है। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के क्या कारण हैं? धन का महत्व, औद्योगिकरण, स्त्रियों की शिक्षा, उपरोक्त सभी। सही, सभी जवाब सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी का विकल्प सही है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है, वैज्ञानिक पद्धति उपयोग होती है, इसलिए इसे विज्ञान कहा जाता है। निम्न में से किसे कूले ने प्राथमिक समूह माना है? परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस। इसको कूले ने प्राथमिक समूह माना है, इसलिए उपरोक्त सभी सवाल के जवाब सही है। द्वितीयक समूहों में किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है? हित के संबंध होते हैं, औपचारिक। जब आपका काम निकल जाए तब वो संबंध खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार के संबंध को औपचारिक संबंध कहते हैं, इसलिए पहला उत्तर सही है। निम्न में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? द्वितीयक समूह में भावनात्मक संबंध नहीं होते हैं, इसे विकल्प नंबर 4 सही है। जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थिर है, यह कथन है सत्य है। जाति को बदला नहीं जा सकता, वर्ग को बदला जा सकता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है 1838। यह उत्तर आपका सही है। अगस्त काम्ट ने सबसे पहले इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था या सोशल फिजिक्स रखा था। 1838 में इसका नाम बदल कर उन्होंने समाजशास्त्र कर दिया, इसलिए पहला उत्तर सही है 1838। समाजशास्त्र नाम देने से पहले अगस्त काम्ट ने इसे किस नाम से संबोधित किया था? उत्तर है सोशल फिजिक्स। सर्वप्रथम सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की? सही उत्तर हर्बर्ट स्पेंसर। स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? सही उत्तर है जॉर्ज सिमेल। मैक्स वेबर, वीरकांत, वान वीज और जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल को स्वरूपात्मक विचारधारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से
समाजशास्त्र को क्या कहा जा सकता है? एक आदर्शात्मक विज्ञान कहा जा सकता है। समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर अगस्त कॉम्ट। समाजशास्त्र को सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया था? सही उत्तर है सामाजिक भौतिकी। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा है? सही उत्तर है मैकाइवर। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह परिभाषा है। सही उत्तर है वार्ड। समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान, अर्थात ऐसा विज्ञान जो समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करे। भारत में समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जी.एस. घुरिये प्रथम भारतीय प्रोफेसर थे। समाज एक अमूर्त शब्द है, किसने कहा है? र्यूटर। सही उत्तर दूसरा सही है। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? सही उत्तर है मैकाइवर। कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता। समुदाय की अनिवार्य सदस्यता होती है। किसने कहा कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं? सही उत्तर है मैकाइवर और पेज। समिति की सदस्यता होती है ऐच्छिक, आपकी मर्जी किसी समिति का आप सदस्य बने या ना बने या छोड़ दें बीच में। अंतर समूह की अवधारणा किसने दी? सही उत्तर है समनर। अंतर समूह और वाय समूह दोनों ही अवधारणाएं समनर ने प्रस्तुत की है। निम्न में कौन समिति है? परीक्षा। परीक्षा होने के बाद समिति समाप्त हो जाती है, इसे पूर्ण रूप से हम समिति कह सकते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? सही उत्तर है कूले। कूले ने सर्वप्रथम प्राथमिक समूह की अवधारणा दी। व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं? सही उत्तर है संस्कृति। संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहते हैं? सही उत्तर है सभ्यता। किसने कहा है संस्कृति पर्यावरण का मानवकृत भाग है? यह बात हर्शकोविट्स ने कही है। सही उत्तर तीसरा है। संस्कृति को भौतिक और अभौतिक में किसने बांटा है? आगबर्न ने सोशल चेंज नामक पुस्तक लिखा और इसमें यह बताया कि संस्कृति के दो स्वरूप हैं, भौतिक और अभौतिक। सर्वप्रथम सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर। अर्जित परिस्थिति किससे संबंधित होती है? नाम से ये स्पष्ट है कि जिसे अर्जित किया जाए, यह योग्यता पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? सही उत्तर है मैकाइवर तथा पेज। कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता। आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न रिपीट हो गए, पुनः अगले प्रश्न में चलते हैं। गुणों व योग्यता के आधार पर प्राप्त परिस्थिति को कहते हैं अर्जित परिस्थिति। कौन सी अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का आधार है?
शिक्षा। परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किससे संबंधित है? राल्फ लिंटन की अवधारणा है। कौन अर्जित परिस्थिति है? किसी का डॉक्टर होना, अध्यापक होना, जिसे वो खुद अपने मेहनत से प्राप्त करे, इस प्रकार की परिस्थिति को अर्जित परिस्थिति कहते हैं। जैसे लिंग है, जाति है, प्रजाति है, वह यह परिस्थिति जो है प्रदत्त परिस्थिति होती है। गांव का स्वरूप होता है, मूर्त होता है। कौन सा विराट नगर है? महानगर। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उपरोक्त सभी हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। लघु समुदाय की विशेषता है विशिष्टता, लघुता, आत्मनिर्भरता। सभी उत्तर सही है, तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी। प्रभु जात की अवधारणा किसने दी? सही उत्तर है M.N. श्रीनिवास ने। जाति एक बंद वर्ग है, यह किसका कथन है? मजुमदार और मदान का। जाति का आधार कौन सा है? जन्म। जाति जन्म से प्राप्त होती है। अस्पृश्यता का संबंध किससे है? जाति प्रथा से है। गुरिये ने जाति की कितनी विशेषताएं बताई है? तो सही उत्तर है 6। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, यह बात टाइलर ने कही है। कौन सी धर्म की विशेषता है? भय की धारणा, पवित्र शक्ति की धारणा, सार्वभौमिकता, उपयुक्त सभी। सही उत्तर सभी हैं। कौन सा धर्म से संबंधित व्यवहार नहीं है? बलि प्रदान करना। आत्मावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टाइलर। कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट शब्द संबंधित है, यह ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं, इसलिए ईसाई धर्म विकल्प नंबर 3 सही है। दुर्खीम के अनुसार धर्म है एक सामाजिक तथ्य है। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? सही उत्तर दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कौन सी विशेषता नगर तथा गांव में समान रूप से पाई जाती है? नई प्रौद्योगिकी, मोबाइल का इस्तेमाल या किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल गांव में भी है, शहर में भी है। जाति की कौन सी विशेषता आज भी प्रभावपूर्ण है? अंतर्विवाह। ये तीसरा उत्तर सही है। जाति व्यवस्था को कमजोर बनाने में कौन सा कारक उत्तरदायी है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के साधन। सभी उत्तर सही है, उपरोक्त सभी। वर्गों के निर्माण का एक प्रमुख आधार है समान व्यवसाय। जो लोग भी एक समान व्यवसाय करने लग जाते हैं, उससे एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, अध्यापक है। अगला प्रश्न है, अनेक सामाजिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं? नियमों के संग्रह को हम संस्था कहते हैं। आखिरी पृष्ठ है, वर्ग में किसका महत्व होता है? सही उत्तर है व्यवसाय। इस्लाम में कितने संप्रदाय हैं? सही उत्तर है 2, शिया और सुन्नी। कुरान संबंधित है, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है, इसलिए पहला उत्तर सही है। समुदाय का छोटा आकार विशेषता है गांव। सबसे छोटा अगर कोई समुदाय है तो गांव।
कृषि मुख्य व्यवसाय है, तो गांव का मुख्य व्यवसाय है। गांव की विशेषता है जजबानी प्रथा, सामाजिक समरूपता, भाग्यवादिता। सभी उत्तर सही है, इसलिए विकल्प नंबर 4 सही है। भारतीय गांव पुस्तक के लेखक है, सही उत्तर एस.सी. दुबे। यह हमने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर दूसरा भी हो सकता है तो आप अपने प्रश्न के साथ उत्तर के प्रमाण के साथ बता सकते हैं, उसमें सुधार किया जाएगा। धन्यवाद।